हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है बच्चों। लेकिन कुछ बच्चे जब इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो वो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, यानी वो सोल्व ही नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ करके वो आ जाते हैं। और कुछ बच्चे यदि इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने की हिम्मत भी करते हैं तो वो इसको गलत सोल्व करते हैं। वो कैसे सोल्व करते हैं, देखो, वो ये देखते हैं कि ये जो 999 है ये इस 999 से कट रहा है, तो इन दोनों को वो आपस में काट देंगे। ठीक है, फिर वो क्या करेंगे, 999 को 995 से गुणा करेंगे। इस प्रकार वो यहां लिखेंगे 999, ठीक है, इसको गुणा करेंगे 995 से। और बच्चों आपको मालूम है ये देखो बड़ी बड़ी संख्या है, 9 9 9 9 9 5 और 3 अंकों वाली संख्या है। और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो बच्चों बहुत सारा टाइम खर्च होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो मल्टीप्लाई है वो लेंथ है, लंबा है, कैलकुलेशन इसकी लंबी है, तो जाहिर सी बात है इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। और इतना टाइम खर्च करने के बाद भी बच्चों का जो ये आंसर होता है वो क्या होता है, वो गलत होता है। सर जी गलत क्यों होता है? क्योंकि बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व नहीं किया जाता है जैसे कि बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर कैसे सॉल्व किया जाएगा? बच्चों आज मैं आपको बताऊंगा इस प्रकार के क्वेश्चनों को बिल्कुल आराम से और बिल्कुल इजी तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है। बच्चों यदि आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कहेंगे सर जी हम भी इस प्रकार के क्वेश्चनों को यूट्यूब में हवा में उड़ा सकते हैं, लेकिन वीडियो को अंत तक देखना होगा बच्चों। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। देखो हमको क्या दिया है, 999 सही 995 बटे 999 फिर गुणा 999, और इसका हमें मान ज्ञात करना है। ध्यान से देखो बच्चों, तो ये जो 999 सही 995 बटे 999 है, ये एक मिश्रित भिन्न हमको दी है। और जब ये मिश्रित भिन्न दी जाती है तो हम मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न के रूप में बदलते हैं। फिर वही बात बच्चों, जब हम इसको सरल भिन्न के रूप में बदलेंगे तो हमें 999 को 999 से गुणा करना पड़ेगा और उसमें फिर हमको 995 जोड़ना पड़ेगा। तो जो हमारी कैलकुलेशन होगी वो इस प्रकार क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, और हमारा बहुत सारा जो टाइम है वो इसी में खर्च हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा लेकिन हमारा बहुत सारा जो टाइम है वो इसमें खर्च हो जाएगा। हमको तो समय की बचत करनी है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो 999 है इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे बच्चों, 999 प्लस ये 995, 900 ये 95 बट्टे ये 999 और गुणा ये 999, इस प्रकार लिख सकते हैं। यानी कि यहां सही बट्टे में है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, ये प्लस लगा करके इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब क्या करेंगे, अब बच्चों ये जो 999 है इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 1000 माइनस ये एक, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 999 को 1000 माइनस एक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों? लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 में से आप एक घटाओगे तो आपका 999 ही आएगा। फिर आप लगा दो यहां पर प्लस लगा दिया, और ये 995 बट्टे 999, ये हो जाएगा आपका 995 और बट्टे में आ जाएगा आपका ये 999 और गुणा में क्या है आपका ये 999। कोई दिक्कत? मैं समझता हूं यहां तक आपके कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने कुछ किया भी नहीं है, केवल 999 को 1000 माइनस एक ही लिखा है और कुछ भी हमने नहीं किया है। हमारे क्वेश्चन को जैसा का तैसा हमने नीचे उतारा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 999 को इस 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 9 लाख और ये 99,000, और माइनस 999 को माइनस एक से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 999, और प्लस ये प्लस का चिन्ह, ये 995, यहां हम लिख देंगे ये 995, और इन सब के बट्टे में क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 999, और गुणा में हम लगा देंगे ये 999। अब आप कहोगे सर जी ये कैसे गुणा कर दिया आपने? देखो बच्चों, ये जो 1000 है इसके बट्टे में हम एक लिख सकते हैं, इस एक के बट्टे में भी हम एक लिख सकते हैं, और इन तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 999 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और ए का भाग 999 के अंदर देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 999 बार ही जाएगा, और इसको 1000 से गुणा करेंगे तो आपका 9,99,000 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और ए का भाग फिर आप 999 के अंदर दे दो तो भाग 999 बार ही जाएगा,
और -1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -999। आगे बात समझ में। और 999 का भाग 999 देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार। और ए को 995 से गुणा करेंगे तो प्लस 995 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और गुणा में क्या आपका 999, तो गुणा ये 999 आ गया यहां तक समझ में। अब क्या करेंगे? अब देखो ये जो 999 है और ये 999, अब ये आपस में कट जाएगा बच्चों। अब यहां पर देखो बच्चों, ये 999 ये आपका माइनस का है और ये 995 आपका प्लस का है। तो 999 से 995 को आप घटा दो, कितने बचेंगे? माइनस के 4। तो यहां रह जाएंगे आपके, चलो मैं यहीं पर ले लेता हूं, ये हो गया आपका 9 लाख, ये 99,000 और माइनस ये 4, और बराबर क्या आ जाएगा बच्चों आपका? देखो 0 से 4 जाएंगे नहीं, एक उदाहरण लेकर के 10 से 4 गए 6, यहां हम लिख देंगे 6, फिर एक ये आ जाएगा आपका 9, फिर एक यहां आ जाएगा आपका 9, फिर हासिल का एक यहां आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 8, और यहां आ जाएगा आपके ये 2 9 और 9। ये बच्चों आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। 99, 89 और 96 इस क्वेश्चन का ये आंसर है। देखा बच्चों, हमने कोई लंबी कैलकुलेशन नहीं की है यहां पर, और ना ही हमने मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न के रूप में बदला है। हमने ऐसा का ऐसा हमारे क्वेश्चन को नीचे उतारा, केवल हमने क्या किया है, इस 999 से हमने केवल एक को घटाया है और हमारा आंसर हम लेकर के आए हैं। तो बच्चों जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखो तो आप इस प्रकार सोल्व कर सकते हो। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। यह भी बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों। देखो क्या दिया हमको, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है तथा उनका भागफल 35/24 है, तो बड़ी भिन्न क्या है, यह हमको पूछा गया है। यहां पर हमको दो भिन्न दी है, ठीक है। अब भिन्न कौन सी है यह हमको मालूम नहीं है, और उनका गुणनफल हमको दिया है 14/15, और उनका भागफल हमको दिया है 35/24, और हमको बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है कि बड़ी भिन्न कौन सी है। तो यहां पर बच्चों हमको मानना पड़ेगा कि हमारी जो भिन्न है वो x और y है। मान लेते हैं हमारी जो भिन्नें है वो पहली भिन्न हमारी x है और दूसरी भिन्न हमारी y है, और ये हमारी बड़ी भिन्न है बच्चों। x जो है मान लेते हैं हमारी बड़ी भिन्न है, और y जो है हम मान लेते हैं ये हमारी छोटी भिन्न है, ठीक है। हमने क्या किया, भिन्नों को हमें मालूम नहीं था कौन कौन सी भिन्न है, तो हमने मान लिया कि हमारी बड़ी भिन्न x है और छोटी भिन्न हमारी y है। अब पहली कंडीशन हमको क्या दी है, उनका गुणनफल 14/15 है, यानी कि इन दोनों का जो गुणनफल है x और y का गुणनफल, यानी कि x गुणा y बराबर कितना दिया हमको, ये 14/15 दिया है। और उनका भागफल हमको दिया है 35/24, यानी कि x बट्टे y हमको क्या दिया है, बराबर ये 35/24 दिया है, ठीक है। अब यहां पर देखो बच्चों, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया है। हमने कुछ भी नहीं किया बच्चों, जो कंडीशन हमको दी उस कंडीशन के हिसाब से हमारे क्वेश्चन को हमने यहां पर उतारा है, और हमको दो समीकरण प्राप्त हुए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। आगे यहां तक समझ में। अब बच्चों आप चाहो तो समीकरण नंबर 1 से x या y का मान ज्ञात करके समीकरण नंबर 2 में रख सकते हो, और बच्चों यदि आप चाहो तो समीकरण नंबर 2 से x या y का मान ज्ञात करके और आप समीकरण नंबर 1 में रख सकते हो। तो यहां पर हम समीकरण नंबर 2 से y का मान ज्ञात करते हैं या फिर x का मान ज्ञात करते हैं। चलो हम x का मान ज्ञात करते हैं, तो समीकरण नंबर 2 से x का मान क्या हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा आपका, यहां पर देखो 35, और y को 35 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35y, और बट्टे में ये 24। बच्चों ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया है, ठीक है। अब यहां पर यदि आप ध्यान दो बच्चों, तो ये x का मान हमारे पास आया है 35y/24, और ये जो x का मान है इसको आप इस समीकरण नंबर 1 में रख दो, यानी कि x की जगह हम रख देंगे ये 35y/24। समीकरण नंबर 1 क्या हमारे पास, देखो ये हमको दिया है समीकरण नंबर 1, x गुणा y बराबर हमको दिया है ये 14/15, ये है हमारा समीकरण नंबर 1। अब ये जो x है ना, इस x की जगह हम क्या रख देंगे, ये 35y/24, क्योंकि ये x का मान है, तो यहां पर आपका आ जाएगा ये 35y और गुणा में ये y, गुणा में ये y, और बट्टे में क्या है आपका ये 24, यहां पर हम लिख देंगे ये 24, और बराबर क्या है 14/15, ये 14/15, ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा, 35y की घात 2, ये हो गया आपका 35y की घात 2, और बट्टे में ये 24 बराबर ये 14/15।
और y की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, y की घात 2 बराबर हो जाएगा आपका 14 गुणा ये 24, यानी कि ये दोनों क्रॉस गुणा हो जाएंगे, 14 को 24 से गुणा कर लेंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्रॉस गुणा हो जाएंगे, 35 और 15। तो ये हो जाएगा आपका 15 और गुणा ये 35। आ गया समझ में। अब यहां पर देखो बच्चों, जो संख्या कट रही है उनको हम काट देंगे। देखो 14 जो है 7 से कट रहा है 2 मरतबा, ये 7 से कट रहा है 5 मरतबा, ये देखो 3 से कट रहा है 8 मरतबा, ये 3 से कट रहा है 5 मरतबा। तो यहां पर y का स्क्वायर क्या हो गया आपका, y का स्क्वायर बराबर हो गया ये 16/25, यानी कि 2 को 8 से गुणा करेंगे 16, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25। और y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना, 16 का स्क्वायर 4, 4/5। ये लो बच्चों, हमने y के मान को ज्ञात कर लिया है, y बराबर 4/5। ये हमारी कौन सी बीन है, ये हमारी छोटी वाली बीन है बच्चों, हमको ज्ञात करना है बड़ी वाली बीन। तो आप क्या करो, ये जो y का मान है इसको आप समीकरण नंबर 1 में रख दो, यानी ये जो y है इसकी जगह आप क्या रख दो, ये 4/5 रख दो। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा देखो आपका x और गुणा ये y की जगह क्या आ जाएगा आपका 4/5, ये 4/5 और बराबर में क्या आ जाएगा आपका, ये 14/15, ये 14/15। अच्छा बच्चों, ये जो y का मान है को जरूरी नहीं कि आप इस समीकरण नंबर 1 में रखो, आप चाहो तो इस y के मान को समीकरण नंबर 2 के अंदर भी रख सकते हो, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा आपका 14 गुणा 5, यानी कि 14 और 5 को क्रॉस गुणा कर लेंगे और 4 और 15 को क्रॉस गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणा ये 15। अब देखो 5 से 15 को काट देंगे 3 मरतबा और 4 को 2 से काट देंगे 2 और 14 को 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये 7/6। ये लो बच्चों, बड़ी भिन्न हमारी निकल चुकी है 7/6। तो ये जो हमारी बड़ी भिन्न है वो क्या होगी, ये हो जाएगी 7/6 और यही बच्चों हमारा आंसर है। ये जो आया ना x बराबर 7/6, ये है हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का बच्चों। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से बच्चों आपको कुछ सीखने को मिला है तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसको दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।